पहले एस जयशंकर ने बिलावल को धोया तो बिलबिला गए बिलावल भुट्टो। बौखलाए बिलावल ने मोदी को गाली दी, अब एक बार फिर पिट गए बिलावल भुट्टो। इस बार खास दोस्त चाइना ने धो डाला। चाइना के विदेश मंत्री चेन गांग ने दो टूक कहा, चीनी नागरिकों की सुरक्षा करे पाकिस्तान, अगर सुरक्षा नहीं दे पाए तो ठीक नहीं होगा। जी हां, चीन के नए विदेश मंत्री चेन गांग ने पद संभालते ही सबसे पहले पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और कहा कि पाकिस्तान में चीनी लोगों की सुरक्षा अहम है और इसे हर हाल में पाक सरकार को करना ही होगा। जानकारी देते चलें कि वांग यी के हटने के बाद अमेरिका में चीनी राजदूत चेन गांग को अमेरिका से बुलाकर चीनी विदेश मंत्री की बागडोर सौंपी गई और आते ही चीन ने अपने तेवर पाकिस्तान पर दिखाना शुरू कर दिया। खबरों की माने तो चीन के नए विदेश मंत्री चेन गांग ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ अपनी पहली फोन वार्ता की और पहले ही फोनिक बातचीत में कहा कि बीजिंग को पाकिस्तान में काम कर रहे उसके नागरिकों की सुरक्षा की चिंता है और इस नाते मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। जानकारी देते चले कि हाल में वांग यी की जगह लेने वाले चीन ने 9 जनवरी को बिलावल के अनुरोध पर उनसे फोन पर बात की। चीन के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अपने एक बयान में ये जानकारी दी। दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का परंपरागत उल्लेख करते हुए संबंधों में और सुधार की चीन की इच्छा जताते हुए चीन ने अपनी बात रखी और कहा कि चीनी नववर्ष कुछ ही दिन में शुरू होने वाला है और ऐसे में चीनी पक्ष को पाकिस्तान में अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है और उसे उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष मजबूत सुरक्षा उपाय करता रहेगा। डांट खाकर कांपते हुए बिलावल ने चीन को आश्वासन दिया कि पाकिस्तानी पक्ष उसके यहाँ चीन के लोगों, संस्थाओं और परियोजनाओं की सुरक्षा करेंगे और कोई कोताही नहीं बरतेंगे। यहाँ पर एक बात बताते चले कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित कई परियोजनाओं पर सैकड़ों चीनी काम कर रहे हैं। ऐसे में चीनी कर्मियों की सुरक्षा पिछले कुछ साल में बीजिंग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सीपीईसी का उद्देश्य बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत के साथ जोड़ना है। भारत ने हमेशा सीपीईसी का विरोध किया है क्योंकि ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है। खुफिया खबरों की माने तो चीनी नागरिकों पर हमले को लेकर चीन काफी डरा हुआ है कि 21 जनवरी से एक हफ्ते तक मनाए जाने वाले चीनी नववर्ष और बसंतोत्सव के दौरान उसके नागरिकों पर नए सिरे से हमले हो सकते हैं। पाकिस्तान ने चीनी कामगारों की सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ियों को तैनात किया। आपको जानकारी होगी कि पिछले साल कराची विश्वविद्यालय के गेट पर एक आत्मघाती बम हमले में 3 चीनी शिक्षक मारे गए थे और इसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। यहाँ पर एक बात और आपको बताना जरूरी है कि बीएलए बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करता है और उसका आरोप है कि दोनों देश इस संसाधन संपन्न प्रांत को खोखला कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ टीटीपी पर भी चीनी नागरिकों को मारने का आरोप है। आपको जानकारी होगी कि दासू में 2021 में एक जल विद्युत परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों को लेकर जा रही बस पर हमला हुआ था और ये हमले की साजिश के लिए टीटीपी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस हमले में 9 चीनी नागरिक समेत 13 लोग मारे गए थे और 23 अन्य घायल हो गए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल नवंबर में शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान भी सुरक्षा का मामला उठाया था और कहा था कि पाक सरकार सीपीईसी की परियोजनाओं पर पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को देखा जाए और सुनिश्चित किया जाए कि नागरिकों पर हमला न हो। और अब नए नवेले विदेश मंत्री चेन गांग ने बिलावल को खूब खरी खोटी सुनाई। इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान का क्या हाल है और क्यों चीन रोज आए दिन बेइज्जत कर रहा है।